ऐसे आ गए हैं कि जिन्होंने एक दूसरे की तौहीन, तज़लील, तहक़ीर, इबादत को शियार बना लिया। ये मुसलमानों का तरीका नहीं। याद रखो, लीडर ऐसे आ गए हैं कि जिन्होंने एक दूसरे की तौहीन, तज़लील, तहक़ीर और इहानत को शियार बना लिया। ये मुसलमानों का तरीका नहीं है। याद रखना। एक हदीस पाक में तवज्जो से सुनना। बारगाह रिसालत बरपा थी, साहबा बैठे हुए थे। हुजूर ने फरमाया, जो किसी चलते फिरते जन्नती को देखना चाहे, अभी एक बंदा आएगा, उसको देख लेना। साहबा ने देखा कि थोड़ी देर में एक अंसारी साहबी आए, ताज़ा वुज़ू किया हुआ था, बाएं हाथ में जूता था, मस्जिद में दाखिल हुआ। अगले दिन फिर बज़्म रिसालत सजी हुई थी। फिर अल्लाह के हबीब ने फरमाया, जो किसी जन्नती को देखना चाहे, थोड़ी देर में एक बंदा आएगा। साहबा ने देखा कि वही अंसारी साहबी चले आ रहे हैं। तीसरे दिन फिर बज़्म रिसालत सजी थी। फिर मेरे आका ने फरमाया कि कोई जन्नती को देखना चाहे तो भी एक आएगा, वही अंसारी साहबी आए। तो अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मैं इशा की नमाज के बाद उनके पीछे चल पड़ा। जब अपने घर के दरवाजे पर पहुंचे तो मैंने कहा कि भाईजान, घर वालों से खटपट हो गई है। मैंने कहा कि 3 दिन तक घर नहीं आऊँगा, आप 3 दिन मुझे ठिकाना दे दें। उन्होंने कहा जाओ। एक दिन गुजारा, दूसरा दिन गुजारा, तीसरा दिन गुजारा। तीसरे दिन सुबह उठे और अपने मेज़बान से कहा कि भाईजान, मैं तो इसलिए आया था कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि जो किसी जन्नती को देखना चाहे तो तुम्हें देख ले। तो मैं जानना चाहता था कि कौन सा गैर मामूली काम आप करते हैं, नेकी करते हैं जो हम नहीं करते। नमाजें आप भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, तहज्जुद आप भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, तिलावत आप भी करते हैं, हम भी पढ़ते हैं। कभी रात को आप जाग जाते तो जिक्र करने लगते। ये सारे काम तो हम भी करते हैं। उसने कहा, भाई मैं तो ऐसा ही हूँ। जैसे आपने देखा, वो चल पड़े। उसने पीछे से आवाज़ दी कि भाई जरा इधर आओ, एक बात सुन लो। मैंने कहा, एक बात है कि जब मैं रात को सोता हूँ तो मेरे दिल में किसी के लिए कीना नहीं होता। उन्होंने कहा, भाई ये तेरा कमाल है, ये आसान काम नहीं है। जन्नतियों के बारे में अल्लाह ने फरमाया, वनज़ाना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल, हम जन्नतियों के दिलों से कीने को निकाल देंगे। इख्वानन अला सुर्रिम मुतकाबिलीन, जन्नत के मसनदों पर आमने सामने भाइयों की तरफ बैठे होंगे। तो मेहरबानी करो कि दिलों को कीने से, नफरत से, बुग़्ज़ से, अदावत से, हसद से पाक करो। इसको मोहब्बत का गंजीना बनाओ, इसमें मोहब्बत को जगह दो। एक कराची में लीडर होता था, आजकल लंदन में है। उन्होंने दीवारों पर शेर लिखे, वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे, हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। हमने कहा, ये तुम्हारा तरीका है, हमारा नहीं है। हमारा तरीका क्या है? जफा करोगे वफा करेंगे, दगा करोगे दुआ करेंगे, नहीं आदमी हम तुम्हारे जैसे, न वो करेंगे जो तुम करोगे। और ये हदीस है।
فرمایا لا تکونوا امعتن، لکیر کے فقیر اور نقال مت بنو کہ یہ کہو ان احسن الناس احسننا وان اساءوا اسانا، لوگ اچھا کریں گے تو ہم بھی اچھا کریں گے، لوگ برا کریں گے تو ہم برا کریں گے، نہیں۔ ولیکن وطنوا انفسکم، اپنے نفس کی جو شیطان ہے اس کو باندھ کر شریعت کے راستے پر ڈال دو۔ اور کیا کرو؟ فرمایا آت من حرمک، جب تم مشکل میں ہو اور تمہیں کوئی نہ دے، جب وہ مشکل میں آئے تو اس کو دے دو۔ واعف عمن ظلمک، جو تم پر زیادتی کرے جب تم طاقت کی پوزیشن میں آؤ تو اسے معاف کر دو۔ وَأَحْسِنِ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تمہارے ساتھ برا کرے تمہیں موقع ملے تو اس کے ساتھ اچھا کرو۔ تو اپنے اخلاق کو بھی سدھارو، کردار کو بھی سدھارو۔ ہمارا اور آپ کا اخلاق غلامان مصطفیٰ والا ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے علماء کی مجبوریاں ہیں، جب تک آپ فضائل نہ بیان کریں تو ہم نعرے نہیں لگاتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تو نعرہ نہیں لگاتے، نوٹ نہیں نکالتے، تو اس لیے آپ کو ناراضی نہیں کرتے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، لوگوں سے مت ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ ان کی خرابیاں بتاؤ، ان کو ان کی اصلاح کرو، ان کا بھلا اسی میں ہے کہ ان کے اخلاق کو سدھارو، کردار کو سدھارو، اعمال کو سدھارو۔ ہمارے ہاں یہ ہے، کوئی سود خور ہو تو وہ بھی معزز ہے، کوئی ڈکیت دادا گیر ہو تو وہ بھی معزز ہے۔ آئے حدیث آخری علامات قیامت میں سے ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عزت تو خزل فی دولا، ٹائم ہو گیا؟ چلو وما علیہ الا البلاغ المبین۔ آپ کا شکریہ، آپ نے توجہ سے سنی، لیکن بندہ کوئی نہیں ہلے گا، بیٹھے رہو۔